नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आजकल पूरे देश में एक लहर चल रही है, धारा चल रही है, बहुत जोर से आंधी उठी हुई है। वो आंधी है कुंभ मेला का, जिसका मैंने पिछले वीडियो में 2 अध्याय प्रारंभ किया, चलाया, आपको बताया। और अभी भी हम देख रहे हैं कि इस कुंभ के मेले में आने जाने वाले की आपाधापी लगी हुई है, भाग दौड़ मचा हुआ है। कुछ लोग मर भी रहे हैं, कुछ लोग चपाए भी जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में भगदड़ मच रही है, इलाज भी मिल रहा है, मुआवजा भी मिल रहा है। मतलब ये वो कुंभ का पूरा बवंडर फैला हुआ है। मानसिकता इस ओर बढ़ गई है कि कुंभ चलो चलो, कुंभ चलो, कुंभ चलो। पता नहीं कुंभ जाने के बाद उसके गंगा स्नान करने से किसको क्या लाभ मिलेगा। ये एक भेगा बौन बात है, कुछ नहीं जानता है। हम क्यों गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगाए, हमको क्या मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, ये सब डार्कनेस की बात है। और यही डार्कनेस का फायदा कई लोग उठा रहे हैं, जो इस डार्कनेस को फैलाने में काम कर रहे हैं। जान चली जाए तो चली जाए, कोई परवाह नहीं है। उत्साह वर्धक से जा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर पर लद के जा रहा है, कोई ट्रेन के अंदर मारा मारी कर रहा है। आम यात्री बेहाल है बेचारा, जिसको पास यात्री में रिजर्वेशन हो गया है वो भी परेशान है, शीशा तोड़े जा रहे हैं, रेलवे को कुछ क्षति भी हो रहा, लेकिन फिर भी कोशिश लोग कर रहे हैं कि बस चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो, कुंभ चलो। उनको क्या वहां प्राप्त होगा नहीं होगा, ये एक भेगा बौन है, ये अंतर्ध्यान बात है, जिस पर हम आपको कितना प्रकाश डाले अच्छा नहीं लगता है, कितने बात को समझावें फिर भी कोई आपका असर नहीं होगा। हम जानते हैं कि आप एक दिमागी तौर पर तैयार कर चुके हैं कि भाई कुंभ जाके नहा के आना चाहिए। खुद हमारे कई लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है, लोग के मन में आया है कि बस कुंभ चलो, कुंभ में जाए करके नहाओ, डुबकी लगाओ, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा जी में जैसे डुबकी लगाना है, नाक बंद करके लगाओ, चुप करो, हाँ ठीक है, ठंडा रहे गर्मी रहे कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का उसको नहीं है। लेकिन हम भागे जा रहे हैं कुंभ की ओर, क्या उसका रिटर्न मिलेगा ये कोई नहीं जानता। ये जब अंतर्ध्यान, यही हकीकत है जो हम जनता के बीच में, या सच्चाई हम अच्छी तरह से अपने दिमागी तौर पर हम इसको देख रहे हैं कि भाई इस तरह के जो पागलपन हो रहा है लोगों के अंदर, जा रहा है लोग, इससे हमको क्या मिल जाएगा, इसका कोई मूल्यांकन करने वाला नहीं है। इसी का नाम है अंधविश्वास, जो अंधा की तरह दौड़े जा रहे हैं, पगलाए जा रहे। ये बात एक अलग है। दूसरी ओर आपके हमारे राज्य बिहार में चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या भाई को प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और सौगात देते चल रहे हैं हर जगह। कुछ दिन पहले गया में भी आए थे, पूरा सिक्योरिटी लग गया, ट्रैफिक जाम कर दिया गया, ये रास्ते से नहीं वो रास्ते से जाइए, इधर जाइए उधर बंद हो गया। जैसे लग रहा है कि कोई राजा महाराजा, शाही राजा बन करके चले आ रहे हैं। यही लोकतंत्र में शाही सवारी और शाही दरबार और शाही स्वागत यही हो रहा है। नौकर साहब आगे पीछे तो एकदम कोई काम सूझ नहीं रहा है। क्या भाई तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हर जगह जाम। मैं ये बात को नोटिस लिया, मैं पेपर में देखा कि हर जगह ट्रैफिक को रूट बदला गया, इधर से उधर बंद कर दिया गया, उधर नहीं जाइए, उधर बैरिकेड लगा दिया गया, यहाँ नहीं। कहा भाई कि मुख्यमंत्री का काफिला जाने वाला है। मैं ये बात को नोटिस किया हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि किसी वीआईपी पर्सन के लिए आम नागरिकों के आवागमन को बाधित करके रोक देना, पलटी कर देना, क्या यह उचित है या अनुचित है? ये हम माननीय चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात उठाएंगे। मैं ये हमारे कलम में यह ताकत है, कलम से मैं लिखूंगा कि अगर ये जायज है कि वीआईपी दौरा के क्रम में ट्रैफिक रूल को बदल देना, आवागमन को प्रभावित कर देना और सारा काम पेंडिंग कर देना, क्या यह उचित है या नहीं। इसी क्रम में मैं भी एक मुख्यमंत्री जी को एक मिलने के लिए जिलाधिकारी से टाइम मांगा था, कहा था कि हमको एक विषय पर मिलना है जिला,
ऐसे ही मुख्यमंत्री जी से जो हम अपनी बात रखेंगे, समय निर्धारित कर दीजिए कै बजे हम पहुंचे और हमको कहा जाए, हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है और वो बात कहेंगे। विषय हमारा क्या था, बड़ा अच्छा, कई वर्षों से हम पीड़ित थे इस विषय से। वो विषय था 16 वर्ष से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रतिमा नहीं लगाया जाने के सवाल पर। 16 बरस हो गया, ऑर्डर के बाद कलेक्टर का ऑर्डर, जमीन का भी अलॉटमेंट है, कोलंबर में प्रतिमा लगाए, कई बार चित्र भी लगाई गई, गायब कर दिया गया। इस सवाल पर हम मुख्यमंत्री जी का समय जिलाधिकारी के द्वारा मांगे थे, लेकिन नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, महात नहीं समझ पाए। अरे राष्ट्रपति ऐसे से कितने लोग आए गए, नहीं लगेगा मत लगे, 16 बरस हो गया, 18 बरस हो गया। ये हम पीड़ा को दर्ज ये भी किया है और इसको हल्के से हम नहीं लिया है। जब चित्र गायब हुआ है तो अभी हमने सिविल लाइन को मुकदमा दर्ज किया कि इस पर FIR में हमने ये बात दर्ज करके सिविल लाइन को कहा है कि हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चित्र गायब कर दिया गया गोलंबर से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गायब कर दिया, कूड़ा करकट के साथ मिला करके बाहर निकाल दिया गया उस गोलंबर से। उस पर विभागीय कार्रवाई की जाए और जिलाधिकारी और नगर आयुक्त पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये हमने सिविल लाइन को भी लिख के दिया है और हम यही मामला कुछ और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यह अपमान हमारा नहीं है, यह अपमान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का है। इसी चीज में हम देखते हैं कि आ रहे भाई मुख्यमंत्री जी आए हैं, प्रगति यात्रा है, सब लोग दौड़ रहे हैं, क्या भाई तो बहुत अच्छी चीज का सौगात दे रहे हैं। वो सौगात क्या मिलेगा, ये हुआ आशा जिंदा, इसको कहते आशा जिंदा। वो तो आशा हुआ कुंभ का जो भेगा बाउंड में अंधकार में है, ये आशा साक्षात खड़ा है। प्रभु दौड़े हुए आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, सिक्योरिटी लगा हुआ है, लोग आशा कर रहे हैं कि शायद गया को, और उसमें ढिंढोरा क्या पीटा जा रहा है, ये सौगात मिल रहा है गया वाले को, ये सौगात यहाँ मिल रहा है, ये सौगात यहाँ मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं जानते। पिछले दिनों भी हमने देखा था बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर यह घोषणा हुआ, लोकसभा में भी हुआ कि पुल बनना चाहिए। 4 साल 5 साल हो गया नहीं, एक MP जो थे विजय मांझी हटा दिए, हट गए, चुनाव में हार गए, चले नहीं हुआ। कि ये सारा सौगात का जो जीता जागता भविष्य हो बनाया जाता है, कहा जाता है, जनता को देख भ्रमित की जाती है कि हम सौगात दे रहे हैं, ये आपकी भूल है साथियों। भूल है इस अर्थ में कि आप कमजोर हैं। आप ये नहीं कहते कि आप किस मांग को लेकर चल रहा है और क्या मांग के बारे में परेशानी है आपको, आप स्वयं तैयार क्यों नहीं होते। गया शहर के कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी है, जिसको आप देखते हो, जिसकी जरूरत समझते हो, उसको स्वयं आवाज उठाओ। अगर आपके अंदर में नहीं आता है तो आप हमको कहो, मैं निश्चित आवाज उठाऊंगा यहाँ से ऊपर तक, और जितनी ताकत होगी उतना आवाज उठाऊंगा ताकि वो समस्या का निदान हो। मैं ढिंढोरा नहीं पीटूंगा कि हम आपको गया शहर का समस्या को, गया शहर को बदलना है या क्या बदलना, ये सब नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये वादा जरूर करता हूँ कि गया शहर को समस्या मुक्त गया शहर बनाया जाए। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए ताकि हर समस्या जो आपके समझ में आता है, चाहे वो डेल्हा में पुल का सवाल हो, बागेश्वरी में पुल का सवाल हो, या किसी प्रकार का सवाल हो, आप हमारे पास भी रखें, हम निश्चित उस सवाल को उठाएंगे। यहाँ उठेगा, राज्य में उठेगा या फिर केंद्र में उठेगा। अभी हमने उठाया ना भाई कि पेंशन का राशि बढ़ाया जाए, हमने चिट्ठी लिखा कि वृद्धा पेंशन हमको 400 मिलता है, क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता है। हमने उठाया कि गरीबों को जो अनाज आप भीख में देते हो नहीं दो, उसको रोजगार दो। हमने उठाया महिलाओं को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, कारखाने खोलो, विकास कर रहे। क्या विकास कर रहे हैं, एगो कारखाना अभी तक आज तक बिहार के धरती पर कोई कारखाना का निर्माण हुआ ही मुख्यमंत्री के टाइम में कुछ नहीं, लेकिन लोग हैं। हाँ विकास आपका हो गया, किसी का बेटा बन गया विधायक, किसी का बेटा मंत्री बन गया, किसी को बहू बन गई मंत्री, विधायक बन गई, ये विकास हुआ, उनका विकास हो गया। लेकिन आपका विकास, कॉमन आदमियों का विकास नहीं हुआ। यही हम चैनल से कहना चाहते हैं कि आप इस बात को सोचो ठंडा दिमाग से
अनिल श्रीवास्तव कह रहा है डंके की चोट पर कि इन लोगों का भले विकास होता है, और इन लोग कहते हैं कि ये लोग ठगते हैं। हम लोग ठगते नहीं है, ठगने वाले तो आप हैं, ठगते हैं आप। ठगते ठगते तो 76 वर्ष के आजादी के बाद ठग ही रहे हैं कि लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर बनता जा रहा है, आपके आलिशान बढ़ते आप जा रहे हैं। कौन विकास कर रहा है ये आप अपने नहीं समझते हो। ये झूठ मूठ कर ढिंढोरा मत कीजिए श्रीमान, अब वो समय बहुत खत्म होगा धीरे धीरे, आप इस ओर बढ़ाओ। यही हम कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, और जनता से हाथ जोड़ के कहते हैं। मैं अनिल श्रीवास्तव का अगर आपका हमको सहयोग मिला तो गया शहर को समस्या मुक्त शहर बनाए जाने के लिए पूरी प्रयास करूंगा कि किसी तरह से गया शहर में कोई समस्या नहीं रहे जो नागरिकों को भोगना पड़े या नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़े, ये नहीं करने देंगे। इसलिए आप अनिल श्रीवास्तव के हाथों को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।